है जब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी की तो बुद्धि गड़बड़ हो गई। अब तो वो ऐसा बुलाता है जैसे 300 रुपए महीने की नौकरी पे लगा रखा हो। बोलो हर हर महादेव। ऐसा बुलाता है जैसे हर महीने 300 रुपए की नौकरी पे। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। और पहला वरदान तो ये दे दो कि लेट मत होना, जब बुलाएं तब आ जाना। अब तो नाक पे मक्खी भी बैठती है तो ब्रह्मा जी भगाएंगे। तो पहला वरदान तो ये दे दो कि बिजनेस में घाटा हो गया है, कभी घाटा ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी सर्दी जुकाम भी ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे जब 3 वरदान फिर मांग ले। ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए। और जब होश आया तो अपनी पत्नी सरस्वती से हाथ जोड़ के बोलते हैं, एक बहुत खतरनाक भक्त है, हिरण्यकश्यप से भी खतरनाक, हिरण्याक्ष से भी खतरनाक, उससे बचा लो देवी, ना मैं तो मर जाऊंगा। आज के बाद से वरदान तो नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं। सरस्वती आई और उस भक्त के कंठ पे बैठ गई। अब सरस्वती बुलवा रही, ब्रह्मा जी प्रसन्न है जाओ, प्रकट है जाओ। ब्रह्मा जी प्रकट है। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी गति मति और रति आपके चरणों में हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि जब भी जन्म ले आपके ही संरक्षण में। ब्रह्मा जी बोले जल्दी जल्दी ले भैया। और दूसरी सांस तो ब्रह्मलोक मिली। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं शंकर के, जल्दी वरदान क्यों दे देते हो बड़ऊ? वैसे भी 60 के बाद बुद्धि सटिया जाती है। 60 के बाद 61 लग जाए मतलब अब गड़बड़ है। इसलिए पहले से ही भजन करो। भजन करोगे तो क्या होगा? बोले 25 से 50 साल तक इतना धन कमाओ कि कर्महीन बाप ना कहलाओ। समझ में आ रही कथा? 25 से 50 तक मैं ये नहीं कहता कि अपने काम छोड़ो। 50 तक खूब बढ़िया कमाओ। जहां 51 लग जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बिजनेस सेट, और फिर बन की तैयारी करो। लेकिन 51, 52, 53 और 58 तक भी नहीं माने और फिर भी नाती पोतों के चक्कर में पड़े हो तो 58 के बाद 59, 60, 61, 32, 60 और 60 के बाद प्राय दांत गिरने लगते हैं। राम कहोगे तो आम निकलता है, ओम कहते हो तो फूम हो जाता है। क्यों मैया, गलत तो ना कह रहे? और उसी समय पे सावधानी की खिचड़ी और मिल जाए और मूंगफली चबाने का मन और करता है, परंतु क्या करें, पिसवाना पड़े, कभी मिक्सी में पीसो। इसलिए सब कुछ सुरक्षित रहेगा, पहले से ही अभ्यास करो। क्या करें महाराज जी? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्रता श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की वो आवन हो न हो। शंकर जी के पसीने से अंधकासुर नाम के दैत्य की उत्पत्ति हुई है। अब शंकर जी का पसीना एकत्रित हुआ, वो एक झाग बन गया और झाग में अंधकासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हो गई। अंधकासुर ने महाराज जैसी गौरी हरण लालसा की थी बकासुर भस्मासुर ने, ऐसे ही अंधकासुर ने जया विजया, पार्वती की बहुत अच्छी सहेली है जया विजया, इनके हरण की बात सोची। अंधकासुर का एक प्रभाव देखकर शंकर जी भी डर गए और माता पार्वती ने अंधकासुर का वध किया है महाराज। ऐसी तमाम कथाएं हैं। आज कथा का 5वां दिन, छठवां और परसों ब्राह्म दिवस है। परसों बढ़िया भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलेगी नगर में, और यहाँ पर ये राम रसिया मंदिर का निर्माण हुआ है।
इस राम रसिया मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। जो भी अधिक मास श्रावण में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, जल चढ़ाता है और बेलपत्री चढ़ा के केवल ओम नमः शिवाय कह देता है, उसके कोटि जन्मों के पाप क्षण में दूर हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। क्यों दूर हो जाते हैं? बोले संजय मुख होए जीव मोह जाए, संजय मुख होए जीव मोह जाए, संजय मुख होए जीव मोह जाए, जन्म कोटि अघ नासय तमाजी, जन्म कोटि अघ नासय तमाजी, जन्म कोटि अघ नासय तमाजी, जन्म कोटि माता जी मुस्कुरा के बोलिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। लटका हुआ चेहरा नहीं, प्रसन्न हो जाइए और हमेशा बोलना है मुस्कुरा के, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कितनी माताएं ऐसी हैं जो आटा गूंथते समय मिसमिसाती रहती है, मिसमिसाती है ना, और फिर वही आटा का भोजन करते हैं घर वाले, तो घर से काम बिगड़ते हैं बाहर तक, क्योंकि अन्न में दोष हो गया। तो अन्न की दोष की निवृत्ति कैसे हो? बोले मन ही मन में जाप करती रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कई माताएं कहती हैं महाराज जी हमारे पतिदेव बहुत तेज हैं, तो पहली रोटी उन्हीं को खिला दिया करो। बोलो हर हर महादेव। जिनके पतिदेव बहुत तेज हैं वो पहली रोटी उन्हीं को खिला दिया करो, फिर एक जगह बंद जाएंगे। पर माताएं प्राय व्यवहार में क्या करती हैं कि पहली रोटी तो पतिदेव को खिला देती हैं, वापस जाना है, लेट हो रहे हैं, और आटा बचा है कम क्योंकि रिश्तेदार आ गए, तो लास्ट की रोटी खुद खा लेती है। तो कई जगह पत्नी पीड़ित भी हैं बेचारे भैया लोग। बोलो हर हर महादेव। कई जगह पत्नी पीड़ित भी हैं, है कि नहीं? देवी जी ने कहा खड़े हो जाओ, सो बेचारे खड़े हैं, बैठ जाओ, बैठ गए। तो निवेदन करूंगा ना पहली रोटी पतिदेव को खिलानी है ना लास्ट आपको खानी है। केवल आटा गूंथते समय, मारते समय, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं, इतने से काम हो जाएगा। ऐसा कर लोगे कि नहीं करोगे? ये राम सुखदास जी महाराज हैं ऋषिकेश वाले, ये उनका दिया हुआ मंत्र है सच में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और एक मंत्र और हम आपको दे रहे हैं, जो मंत्र हनुमंत जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया था। कब? जब बनारस के 80 घाट पर कथा करते थे गोस्वामी जी, 1 महीने की कथा, और जब सुबह शौच कर्म करने जाते थे तो शौच का पानी एक पेड़ पर डालते थे। जब 1 महीना पूरा हो गया, शौच का बचा हुआ लोटे का पानी वृक्ष पर डालते, वहां पे प्रेत प्रकट हो गया, और प्रेत ने प्रकट होकर कहा गोस्वामी जी से कुछ मांग लो। गोस्वामी जी कहते राम जी से मिला दो। प्रेत कहने लगा इतनी सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है कि राम जी से मिला दूं, पर आप जब कथा कहते हैं तो एक काला काला कंबल ओढ़कर एक भिक्षुक आते हैं, वो कोई और नहीं हनुमंत आते हैं आपकी कथा में।
गोस्वामी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हनुमान जी कथा में आते बोले हाँ सबसे पीछे काला सा दरिद्री लगते हैं, नंबर 1 के भिखारी हो, पर हनुमंत है, रूप बदल के आते हैं। ऐसा कहकर प्रेत का तो मोक्ष हो गया। आज गोस्वामी जी कथा कहते कहते अभी तक ध्यान से देख रहे हैं कि वो बाबा जी नहीं आया, काला कम्बल वाला देखा तो वो बाबा जी आ गया। गोस्वामी जी ने हनुमत चरित्र की ज्यादा चर्चा की और जैसे 3.5 घंटे पूर्ण हुए, कथा को विराम किया, रामायण जी का विसर्जन किया और सीधे भागे। अब आगे वो काला कमली ओढ़े हुए साधु पीछे पीछे गोस्वामी जी, और चरणों में गोस्वामी जी गिर गए उस भिक्षुक के, उस दरिद्र के। वो भिक्षुक बोला तुम कथा अच्छी करते हो पंडित जी, इसलिए हम आते हैं डेली, चलो जाओ। अब गोस्वामी जी चरणों में गिर गए, मैं आपको पहचान गया हूँ, आपको राम जी की शपथ है, आप प्रकट हो जाओ। सबके देखते देखते महाराज उस दरिद्री साधु से हनुमंत प्रकट हो गए हैं। बोल हनुमंत लाल की जय। गोस्वामी जी ने स्वयं अपनी जीवनी में ये बात कही और हाथ जोड़कर हनुमंत लाल से कहा है कि हमें राघव कैसे मिलेंगे, हमें राघव चाहिए। तो हनुमंत लाल जी ने एक मंत्र दिया है, कैसे चाहिए, अकेले राम जी चाहिए कि दरबार साहब? बोले दरबार साहब। तो बोले ये मंत्र लो, और हनुमंत जी ने गोस्वामी जी को मंत्र दिया है छोटा सा, कहो रघुनाथ निरंतर मोरे, इतना सा मंत्र। क्या नाम है मंत्र का? कहो, आप लोग बोलो, कहो रघुनाथ निरंतर मोरे। ये हमारा और आपका दिया नहीं, साक्षात हनुमान जी का दिया मंत्र है। याद करना और हमेशा बोलना। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसी शरीर से आपको दर्शन होंगे। शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, पर आपको अनुभूति हो जाएगी कि भगवान मिल चुके हैं। शंख चक्र लेके इसलिए नहीं आएंगे, इतने अच्छे भी कर्म नहीं है हम लोगों के, बुरा नहीं मानना। निंदा स्तुति मानसिक वचन से कर्म से कितने पाप हो जाते हैं, परंतु इस मंत्र का जाप करते रहे तो निश्चित रूप से पापों का पड़ला कमजोर हो जाएगा, पुण्य का पड़ला भारी हो जाएगा, और आप इस भयंकर सुख दुख में, भयंकर कष्टों में भगवान की सत्ता का बोध कर पाओगे सत्य में। और फिर तो गोस्वामी जी का चरित्र भी इतना बड़ा है। गोस्वामी जी पर चले गए हैं 80 घाट से कहा चित्रकूट, और चित्रकूट पे गोस्वामी जी ने प्रवेश करते ही देखा पहाड़ पे राम लखन भरत शत्रुघ्न सीता जी सहित बहुत अच्छी रामलीला चल रही है। उस रामलीला को ध्यान से नहीं देखा। गोस्वामी जी ने बोले यही चित्रकूट के बच्चे होंगे, सज धज के मंचन कर रहे हैं। मंदाकिनी पहुंचे और चित्रकूट वालों से पूछा कि पहाड़ी पे किसकी मंडली आई है, बड़ा अच्छा मंचन कर रहे। चित्रकूट वाले दिखाओ, हमें देखना है रामलीला। चित्रकूट वालों को उस पहाड़ी पे ले गए तो वहां कोई नहीं था। बोले कहाँ हो रही? बोले मैंने अभी अभी देखी थी, राम दरबार सहित एक मंडली थी बहुत अच्छी, मंचन कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। बोले महाराज जी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बहुत पछताए गोस्वामी जी, तो साक्षात भगवान दर्शन दे रहे थे चतुर्व्यूह में परिवार से, लेकिन मेरी कैसी बुद्धि को बुद्धि हो गई कि मैंने सोचा कोई रास मंडली के छोरा होंगे, रामलीला के बच्चे होंगे। धरती पर सिर पटक पटक कर रोने लगे श्री गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी ने फिर कहा कहो रघुनाथ निरंतर मोरे। हनुमान जी प्रकट। हनुमान जी बोले